राधे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आप सभी का। आप सभी को जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी नवमी माता सीता के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवती आदि पराशक्ति ने माता सीता के रूप में अवतार लिया था, अतः इस दिन को हम जानकी नवमी के रूप में मनाते हैं। जानकी नवमी प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद आता है। इस वर्ष जानकी नवमी यानी कि सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कैसे मनाए जानकी नवमी और पूजा विधि। सबसे पहले सुबह 4 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य क्रिया व स्नान से निवृत्त हों। उसके बाद मंदिर में जाकर मंदिर की साफ़ सफाई करें। उसके बाद पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में आपको रोली, कुमकुम, हल्दी और चंदन, बिना टूटे हुए साबुत चावल, घी, शुद्ध घी या घी उपलब्ध ना हो तो आरती के लिए कपूर रखें। पुष्प में लाल फूल जैसे गुड़हल के फूल, ताज़े फूल होने चाहिए, या पीले फूल में आप गेंदा या कमल का फूल भी ले सकते हैं। धूप करने के लिए धूप ले सकते हैं, धूप उपलब्ध ना हो तो अगरबत्ती ले सकते हैं। मौली, कलावा या रक्षा सूत्र इसको कहते हैं, इसको रखें। 1 लोटा जल ले लें। भोग या नैवेद्य में जो आप चढ़ाएंगे उसके लिए आप शुद्ध मिष्ठान ले लें, यानी कि मिठाई, फल या जो मौसमी फल अभी उपलब्ध हैं, केला, अंगूर, सेब, आम, ये सब आप ले सकते हैं। फल में आप कच्चा नारियल अवश्य रखें। पंचामृत बना लें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण सबसे शुद्ध भोग माना जाता है। ये आप केसर या खीर बना सकते हैं, यानी कि केसर युक्त खीर। जो खीर आप बनाएं उसमें केसर डाल दें। केसर उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। भोग में आप धनिया की पंजीरी बना सकते हैं, जो आप जन्माष्टमी में बनाते हैं, उसे भी भोग लगाया जाता है माँ को। तो ये आपकी भोग सामग्री हो गई। पूजा की थाली आप 2 थाली में बना सकते हैं, यानी कि जो पूजा सामग्री है, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत आदि एक थाली में ले लें, आरती वगैरह के लिए जो आपने दिए लिए हैं, और जो भोग प्रसाद है वो आप फल की 1 थाली ले लें और खीर 1 कटोरी में करके भगवान के आगे रख दें, थाली में दूसरी में करके। तो इस तरह आप 2 थाली बना करके भोग की थाली तैयार कर सकते हैं और पूजा की सामग्री की थाली अलग कर सकते हैं। इस तरह से स्वच्छ रहेगा और चीज़ें साफ़ सुथरी और शुद्ध भगवान को अर्पित की जा सकती हैं। इसके बाद आप अपना आसन बिछा लें मंदिर के सामने। आसन पर बैठ जाएं। अपना शुद्धिकरण करें। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः बोल करके 3 बार अपना शुद्धिकरण करें। आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके आप 3 बार आचमन करें। उसके बाद अपवित्रो पवित्रो वा कह करके अपने हाथ को 3 बार प्रक्षालित कर लें। उसके बाद आप हाथ में अपने जल लें और संकल्प करें। यदि आप व्रत हैं तो व्रत का संकल्प करें, और यदि आपको पूजा करनी है तो आप पूजा का संकल्प करें। और उसके बाद आप गणेश भगवान का सबसे प्रथम पूजन कर लें। आप नित्य जैसे पूजा करते हैं सभी देवी देवताओं का, वैसे पूजा कर लें। उसके बाद आप श्री सीताराम जी का पूजन करें। भगवान श्री सीताराम जी का पंचोपचार पूजन करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान आदि भाव अर्पित करें। और पूजन आप बहुत ही भाव से करें, क्योंकि बिना भाव के किया गया पूजन श्रम के समान है। भाव के बिना पूजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए पूजन आप बहुत ही भाव से करें। आइए जानते हैं इस बार सीता नवमी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। इस बार जानकी नवमी पर रवि योग का महासंयोग बन रहा है। पूरे दिन रवि योग है। आइए पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। सबसे पहले सुबह 7:04 से लेकर के 8:27 तक अमृतकाल है। उसके बाद सुबह 6:56 से 8:33 तक शुभ योग यानी कि शुभ योग मुहूर्त है।
और सबसे अच्छा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 11:22 से लेकर के 12:13 तक है। इस मुहूर्त में आप माँ जानकी भगवान राम की पूजा कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष पूजा मंत्र जिनका आपको आज के दिवस पर जाप करना चाहिए। वह मंत्र हैं ओम श्री सीतायै नमः, ओम सीताय नमः। इन मंत्र का आप, ये दोनों मंत्र अलग अलग हैं, इन मंत्रों का आप 108 बार जप करेंगे। या आप कहेंगे ओम जानकी वल्लभाय नमः। इन मंत्र को ले सकते हैं आप और इनका 108 बार आप जाप कर सकते हैं। माता सीता का गायत्री मंत्र भी आप 108 बार जप सकते हैं। मंत्र है ओम जनक नंदिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। इन गायत्री मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं आज के दिवस पर। आप श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। आइए हम सब सनातन धर्मावलंबी मिल करके माँ जानकी का प्राकट्योत्सव मनाएं। हम सभी अपनी प्रसन्नता के लिए अपना जन्मदिवस मनाते हैं, इसी प्रकार हमें ईश्वर का भी प्राकट्योत्सव अवश्य मनाना चाहिए, बहुत ही प्रसन्नता होगी। इसी के साथ पुनः आप सभी को माँ के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हम माँ की स्तुति डाल देंगे, एक हनुमान जी ने जो स्कंद पुराण में की है और एक तुलसीदास जी ने जो रचित की है, वो दोनों स्तुति हम डाल देंगे चैनल पर, आप अवश्य सुनिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।